बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब दुनिया में जादू और सच्चाई अलग नहीं थे। उस समय एक महान राज्य था जिसका नाम नूरानपुर था। यह राज्य हरे भरे मैदानों, साफ नदियों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था। नूरानपुर का राजा बहुत न्यायप्रिय और समझदार था, लेकिन उसके दिल में एक अधूरापन था। राजा के 3 बेटे थे। 2 बड़े राजकुमार ताकत, शिकार और युद्ध के शौकीन थे, जबकि सबसे छोटा बेटा राजकुमार आर्यन नरम दिल, धैर्यवान और सोचने समझने वाला था। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, मेरे बेटो, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगियां बसाओ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुल्हनें नहीं चुनूंगा। किस्मत खुद तुम्हें तुम्हारा मुकद्दर दिखाएगी। राजा ने तीनों बेटों को एक एक सुनहरा कड़ा दिया और कहा, जिस जगह तुम्हारा कड़ा चमके वहीं तुम्हारी दुल्हन होगी। तीनों भाई अपनी अपनी राह पर निकल पड़े। बड़े राजकुमार का कड़ा एक अमीर जमींदार की हवेली में चमका। वहां की सुंदर बेटी उसकी दुल्हन बनी। दूसरे राजकुमार का कड़ा एक धनवान व्यापारी के बाग में चमका। वहां की बेटी से उसका विवाह हुआ। दोनों राजकुमार बहुत खुश थे, लेकिन राजकुमार आर्यन का कड़ा अचानक अंधेरे में बुझ गया। वह उसे खोजता हुआ जंगलों, वादियों और पहाड़ों से गुजरा। आखिरकार वह एक सुनसान झील के पास पहुंचा। झील के बीच एक पुराना पेड़ था और उसकी जड़ों के पास एक नकाब पहने लड़की बैठी थी। उसके हाथ में वही सुनहरा कड़ा था। लड़की ने नकाब उठाया। उसकी आंखें नीलम की तरह नीली थीं और उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी। ये कड़ा मैं तभी दूंगी जब तुम मुझे अपनी ज़ौजियत में कबूल करोगे। राजकुमार चौंक गया। वह कोई साधारण लड़की नहीं लग रही थी, लेकिन उसे अपने पिता की बात याद आई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। जब वह लड़की को महल लाया तो सब हैरान रह गए। वह सादे कपड़ों में थी, न कोई गहना न कोई शान। राजा ने गहरी नज़र से देखा और कहा, अगर किस्मत ने यही लिखा है तो यही सही है। उसी दिन तीनों भाइयों की शादियां हो गईं। कुछ समय बाद राजा ने फिर घोषणा की, मेरी तीनों बहुओं में से जो सबसे नफीस लिबास तैयार करेगी वो सबसे काबिल समझी जाएगी। बड़ी बहुओं ने महंगे कपड़े, दर्जी और सोने के तार इस्तेमाल किए। मेरी बहुओं में से जो सबसे सुंदर कपड़ा बनाएगी वही सबसे योग्य मानी जाएगी। बड़ी बहुओं को घमंड था, लेकिन राजकुमार आर्यन परेशान था। नीलम मुस्कुराई। आप फिक्र ना करें, रात सब ठीक हो जाएगा। उस रात नीलम चुपचाप महल से निकली। जैसे ही चांद निकला, वह अपने असली रूप में आ गई, एक शक्तिशाली परी। सुबह ऐसा कपड़ा आया जो समय, धैर्य और प्रकृति के रंगों से बना था। राजा हैरान रह गया। नीलम, ये लिबास तुमने कैसे बनाया? जलालिहा, ये फितरत का तहफा है। राजा ने खाने की परीक्षा रखी। अब तुम में से जो सबसे लजीज और रूह को तस्कीन देने वाला खाना तैयार करेगी वो जीतेगी। बड़ी बहुओं ने चालाकी से नीलम की नकल करने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने फिर सच्चाई दिखा दी। उसके बनाए खाने में सिर्फ स्वाद नहीं था, बल्कि दुआ भी शामिल थी। आखिरकार एक भव्य उत्सव रखा गया। राजा ने कहा, आज मैं तुम सबकी असल पहचान देखने चाहता हूँ। आज मैं तुम सबकी असली पहचान देखना चाहता हूँ। नीलम बोली, मैं बाद में आऊंगी जब सही समय होगा। अचानक आसमान गरज उठा, हवा थम गई और एक रोशनी भरी सवारी उतरी। नीलम पूरी परी के रूप में आई। सब लोग सन्न रह गए, लेकिन राजकुमार आर्यन डर गया। उसे लगा कि वह नीलम को खो देगा। डर के कारण उसने चुपके से नीलम का जादुई ताबीज जला दिया, जो उसके इंसानी और परी रूप को जोड़ता था। नीलम चीख उठी, बस 3 दिन बाकी थे, अब हमें अलग होना होगा। वह रोशनी बनकर गायब हो गई। राजकुमार सब कुछ छोड़कर उसे खोजने निकल पड़ा। 2 साल की भटकन, एक बूढ़ी जादूगरनी से मुलाकात, जानवरों की मदद और कई मुश्किल फैसले। आखिरकार उसे पता चला कि नीलम समय के कहिले में कैद है, जहां सब कुछ उल्टा चलता है। श्राप एक रेत की घड़ी में बंद था। जब आखिरी रेत गिरती, नीलम हमेशा के लिए गायब हो जाती। शहजादा, अगर तुम नीलम को आजाद कराना चाहते हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। क्या मतलब?
मैं तुम्हारे जीते हुए साल खा लूंगा। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी उम्र के साल घड़ी की रेत बन जाएंगे। ठीक है, मैं कुर्बानी देता हूँ। राजकुमार ने बलिदान दिया, अपनी जवानी, अपना समय। श्राप टूट गया, नीलम आजाद हो गई। लेकिन राजकुमार बूढ़ा हो चुका था। नीलम ने रोते हुए अपनी परी शक्तियाँ त्याग दीं और इंसान बन गई। समय फिर से सही हो गया। अंत आज नूरानपुर में न कोई परी है, न कोई जादू। बस एक राजा और रानी हैं जो यह सिखाते हैं, अगर प्यार में धैर्य न हो तो जादू भी बिखर जाता है।